ओम श्री कल की अगस्तीसाय नमो नमः। ईश्वर के चरण छूकर मैं अगस्तीश्वर बोल रहा हूँ। मनुष्य लोक एक महान गतिविधियों के चिन्ह जैसा है। इस विश्व में हर वो चलने वाले शक्ति परिवर्तित होती रहती है, यानी विश्व में जो क्रिएटेड है वो हर चीज अगर वो चल रही है, यानी उसके अंदर एक गतिशीलता है, वो एक जैसा कभी नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है, एवर चेंजिंग, परिवर्तित होती रहती है। मगर पृथ्वी खुद फैलकर विस्तृत होकर अपने ऊपर रहने वाले जीव राशियों में परिवर्तन लाती है। मनुष्य अपने तीव्र गतिविधियों के कारण कई मुद्राएं छापते हैं। मुद्राएं यानी कर्म मुद्राएं छापते हैं, अंकित करते रहते हैं, क्योंकि वो तीव्र गति से चलते रहते हैं। यानी उनका जीवन अगर तीव्र है, क्योंकि वो बुद्धि इस्तेमाल करता है, इसलिए अति तीव्र उनका गतिशीलता होती है। इस कारण कई मुद्राएं, कई छापे छोड़ता है वो इस विश्व में। इस वजह से इस विश्व में एक भाग में शक्ति अपने तीव्र गति से चलने वाले शक्तियों से भर गई है। हम पहले भी एक बार मैसेजेस में सुना है कि विश्व में एक जो शून्यता है वहां पर एक भाग पूरा वो शून्यता में रह जाती है, कोई चलन गतिशीलता नहीं होती है। एक भाग पूरा गतिविधियों से भरी होता है। उनमें से कई मैनिफेस्टेड यूनिवर्सेस, कई ग्रह गोल, ये सब, और हमारा सौर कुटुंब और हमारा धरती, हम मनुष्य, ये सभी। तो ऐसे विश्व में भी जो हमारे यूनिवर्स है वहां भी एक भाग में शक्ति अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले शक्तियों से भर गई है। देवता लोग इस ब्रह्मांड को सही प्रकार चलाने के लिए, गतिविधियों को ठीक तरीके से व्यवस्थित करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। यानी देवता का यही काम है, वो दे आर अपॉइंटेड फॉर दिस वर्क बाय परमात्मा। तो ये लोग तीव्र गति से चलने वाले मनुष्यों की वजह से जो मुद्राएं छपती है, वो सभी उसी के कारण वश देवता लोग सही ढंग से इसका गतिशीलता हो, ऐसा ब्रह्मांड में ये दे आर वर्किंग फॉर, उसको ठीक करने के लिए काम करते रहते हैं। दे आर वर्किंग फॉर दैट। उसके तहत देवता लोग इस पृथ्वी को सही से व्यवस्थित करना ही अपना पहला कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इनका सबसे पहला कार्य है पृथ्वी को सबसे पहले, क्योंकि हम मनुष्य यहाँ रहते हैं, इसका मतलब वो हमें इतना मुख्यत्व देते हैं मनुष्यों को, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो देवता भगवान से उत्पन्न होकर, भगवान को जानकर, भगवान के तत्व को वो स्तुति कर सकता है, वो जान सकता है और आनंद का अनुभव कर सकता है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है वो आनंद उठाए जो मनुष्य कर सकता है। इसलिए वो दुखी भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब चलता है वो दुखी भी। अन्य प्राणी इतना दुखी कभी नहीं होते जितना मनुष्य होता है। इसलिए वो जितना दुखी हो सकता है उतना उससे कहीं अधिक वो सुख भोग सकता है और आनंद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो इतना मुख्यत्व देते हुए देवतागण सबसे पहले उनका अपना मुख्य कार्य ये रखा है कि पृथ्वी के गतिविधियों को व्यवस्थित करना, ऐसा वो कार्य को स्वीकार करा हुआ है। क्योंकि शक्ति के स्थितियां अधिक होना, यानी विस्तार होना और संघनन होना, ये सभी इस पृथ्वी पर ही तीव्रता से होता रहता है। यानी पृथ्वी पर, यानी इस भूगोल पर कार्य जो काम है वो गतिशीलता है, बहुत विस्तार होती रहती। शक्ति शक्ति जब काम करने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति इतना फैलती है, एक पॉइंट में फिर से संघनन होती रहती है, श्रिंक होती रहती है। ये सभी काम यहीं पर होता है। इसलिए हमने मैसेजेस में सुना है आदिशक्ति संघनन हो गई है और काल भी संघनन हो चुका है। ऐसा सारे
क्योंकि आदिशक्ति और काल भैरव ये सब शक्ति के स्थितियां ही है। वो शक्ति स्थितियां इतना अधिक होकर फैलती रहती हैं और एक पॉइंट में जाकर वहां पूरा हो जाता है तो वो सिकुड़ जाती है, संघनन होता है, तब प्रलय शुरू होता है। इसीलिए पृथ्वी का काम इनका मुख्य कार्य है देवता लोगों का। हे मनुष्य, अब आपके विचार, आपके बातें, आपके कार्य इत्यादि 3 गतिविधियों के कारण अच्छे शक्तियों शक्तियों और बुरे शक्तियों का बीजारोहण आप लोग खुद ही कर रहे हो। यानी मनुष्यों के 3 काम होते हैं। एक तो विचार, जो थॉट्स हैं वो, आपके बातें हम जो बोलते हैं वो बोल, आपके कार्य हम जो काम करते हैं वो सभी। ये 3 गतिविधियां जो है मनुष्यों का, इन्हीं के कारण अच्छे शक्तियां और बुरे शक्तियां, ये दोनों के बीजारोहण हम खुद ही करते हैं, ऐसा महर्षि सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि हम सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, कि भगवान कुछ नहीं करता। वो सिर्फ हमें शक्तियां देते हैं, हेल्प करते हैं, हमारा शरीर दिया है, सब कुछ व्यवस्थित करके भेजा है। उसमें गड़बड़ लाने वाले हम खुद ही हैं और दोषी देवता को ठहराते हैं। एक ग्रह की गति दूसरे ग्रह के गति में बाधा डाल डाल देगी, क्योंकि एक ग्रह, कई ग्रह होते हैं, इन ग्रहों में एक ग्रह की गति एक तरफ से होती है, दूसरा ग्रह की गति दूसरे तरफ की होती, इसलिए एक को दूसरा बाधा डालने की पूरा गुंजाइश है। इसीलिए सभी ग्रहों की गति को सही ढंग से व्यवस्थित करना अत्यावश्यक है, ताकि एक ग्रह का गतिशीलता दूसरे ग्रहों के गतिशीलता में हस्तक्षेप ना कर पाए और उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन ना ला पाए। इसीलिए व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना अत्यावश्यक है, जो काम देवता लोग करते हैं। मनुष्यों के चाल चलन अगर सही होता है तो ग्रहों के गति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यानी हम जो करते हैं वो पूरा विश्व में छाप पड़ पड़ने के लिए वो वो पढ़ने जैसा कार्य करती है। इसीलिए हमारे ऊपर हम ज्यादा ध्यान देना है। ग्रहों को ठीक करने के लिए हम चल पड़ते हैं, ग्रहों को नहीं, सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो ग्रह अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर पिछले जन्म का या तो फिर हम पास्ट में कुछ भी कर चुके हैं उसका तो भोगना ही है, क्योंकि प्रकृति के जो वो जस्टिस जो करती है उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करता। प्रकृति ये शासन रखती है, ये इसने ये किया और वो उसका ये भोगना होगा, तो भगवान भी चुपचाप रहते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जो हमारे भक्ति की तीव्रता या फिर हम ऐसे पुण्य कार्य करें तब में भी, जैसे मार्कंडेय जैसा, ऐसा चेंजेस कर सकते हैं भगवान, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। तो मनुष्यों के चाल चलन अगर सही होता है तो ग्रहों के गति में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अगर सारे ग्रह सही चलेंगे तो पृथ्वी ग्रह को भी कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी पर अन्य ग्रहों से और सूर्य से कई कई अलग अलग शक्तियां लेकर अपने अंदर खनिज वगैरह ईंधन प्राप्त करके और पेड़ पौधे जंतु पक्षी सब पैदा करके मनुष्यों के लिए सारा व्यवस्थित पृथ्वी करती है। इसीलिए पृथ्वी पर सारे ग्रहों का, सूर्य के साथ साथ सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ती रहती है, हम ये जानते हैं, तभी हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो ये अगर मनुष्यों को चाल चलन सही होता है, ये इंटरलिंक है ग्रहों का, और ग्रहों का गति ठीक से होगी और ग्रहों का गति ठीक से होगी तो पृथ्वी ग्रह के भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। एक बात को समझना है कि ग्रह सारे आपस में एक दूसरे के अनुसार ही अपनी गतिविधियां रखते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि सूर्य अपने सौर कुटुंब में ग्रहों का निर्माण करता है। वो एक पर्टिकुलर उनका एक कक्ष बनाते हैं, उनका सारे रूल्स रेगुलेशंस, कौन सा ग्रह कैसे शक्तियां बाहर निकालनी है, कितने मात्रा में निकालनी, ये सब व्यवस्थित कर देते हैं वो परमात्मा सूर्य।
और पृथ्वी भी उस सौर कुटुंब के ही एक अंश है। तो वो सभी एक दूसरे से तालमेल करके ही जीते हैं। बीच में हस्तक्षेप करके सारा गड़बड़ हम मनुष्य ही करते हैं। ये सभी रहस्य अब धीरे धीरे एक एक करके विश्व रहस्य अगस्त्य महर्षि खोल रहे हैं। इन चीजों को हम बहुत ध्यान से बारीकी से समझना होगा। इस कलयुग के सीमा पर मनुष्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस वजह से इस विश्व के गतिविधियों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसीलिए उन्नत देवतागण पृथ्वी के और मनुष्यों के गतिविधियों को रक्षा करके इस विश्व के गति को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिवांशों को मैं आकर्षित करके आप लोगों को दे रहा हूं, वे एक एक अति उत्तम कोटि के शक्तियां हैं। उनकी सहायता से आपके आत्मा को और प्राणों को शुद्धि करके उसके बाद वह शक्तियों को उपयोग में लाकर सारे अन्य आत्माओं को मुक्त करवा के फिर ऊपर जाकर पृथ्वी के क्रियाओं का शुद्धिकरण करके निर्मल बनाना आवश्यक है। ये सारे काम 12 देवी देवताओं के सहायता से और अन्य नक्षत्र शिवांश शक्तियों के सहायता से अगस्त्य महर्षि कर रहे हैं। यानी पहले हम लोगों को जो दीक्षा ले चुके हैं आत्मलिंग और काल भैरव के वो लिंग पूजा में एक एक करके शिवांश अत्यंत शक्तिशाली शिवांश को उच्च कोटि के उत्तम कोटि के शक्तियों को दे रहे हैं। उनको आप हमारे आत्मा साधकों के प्राणों में और आत्मा में मिलाकर उसको पहले शुद्धिकरण करेंगे। जो मैल उनके अंदर मुद्राएं अंकित है वो सभी निकाल फेंक कर क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद आत्मा और प्राणों के शुद्धि के बाद उनकी सहायता से, क्योंकि प्राणों से और आत्मा से इतना ऊर्जा पैदा होती है, उनकी सहायता से उनके उपयोग में लाकर जो शिवांश है उनका और आत्मा और प्राणों के सहायता लेकर सारे अन्य आत्माओं को मुक्त करवा के, यानी धरती पर हमारे थ्रू अन्य आत्माओं का जो साधना कर रहे हैं साधकों के हेल्प से अन्य आत्माओं को मुक्ति करवा के फिर ऊपर जाकर वहां से पृथ्वी के क्रियाओं को शुद्धिकरण करके जो आत्मा मुक्त करवाते हैं, जो आत्मा को मुक्त करवाते हैं वो सभी आत्माएं ऊपर जाकर, यानी अगस्त्य महर्षि जो ऊपर पहुंचे हुए मुक्त आत्माओं के सहायता से पृथ्वी के चाल चलन गतिविधियां यानी क्रियाओं को शुद्ध करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और पृथ्वी ग्रह को निर्मल बनाएंगे और सभी प्राणियों को और जीव राशि इंक्लूडिंग मनुष्य उनको सही पृथ्वी का एक निर्मल पृथ्वी का निर्माण करके, यानी सत्ययुग का निर्माण करके सभी को जीने की लायक बनाएंगे। ये काम है अगस्त्य महर्षि जो युगमार्ग यानी युग परिवर्तन जो काम है वो ऐसा कर रहे हैं। ये जो युग परिवर्तन सिर्फ इस धरती पर ही नहीं अपितु सभी ग्रहों में घटित हो रहा है। यानी युग परिवर्तन केवल ये जो काल का गति चेंज एक ग्रह में चेंज होते हैं उस सौर कुटुंब के सभी ग्रहों में उसका प्रभाव पड़ता है। वहां भी काल का उसके रेशियो में अपने रेशियो में वो चेंज होती रहती है। मनुष्यों से निकलने वाले प्रत्येक विचार बातें क्रियाएं सभी स्पंदन पैदा करके कुछ वाइब्रेशन, हम एक बात सोचते हैं इट विल क्रिएट ए वाइब्रेशन। तो हम एक बात करते हैं या वो अच्छे बात हो या बुरे बात हो, बुरे विचार हो, कोई भी हो, वो एक स्पंदन पैदा करती है। वो स्पंदन ब्रह्मांड में पहुंचता है। इसीलिए अन्य ग्रहों में, हमारे सौर कुटुंब में, हमारे यूनिवर्स में एक छाप छोड़ देती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। इसीलिए वहां पर भी युग परिवर्तन का काम चलता है, नॉट ओनली ऑन अर्थ, और वे ग्रहों के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं।
और बाधा उत्पन्न करते हैं। मनुष्यों के बुद्धि अति तीव्र रूप से काम करने के कारण ही वे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और इसका फलस्वरूप क्या हो रहा है? मनुष्य के बुद्धि अति तीव्र गति से, क्योंकि लॉजिक माइंड है, तर्क कुतर्क करती रहती है। तर्क ठीक है, कुतर्क की वजह से बुद्धि उष्ण शक्ति वाली अत्यंत उष्ण बनते जा रही है। और अत्यंत, अगर कोई इंसान को गुस्सा आता है, हम बोलते हैं कि वो बहुत गर्म में है, उसके पास मत जाना, उसको पानी पिलाते सबसे पहले, क्योंकि उसको ठंडा बना, उसके अंदर इतना ऊष्म ऊर्जा पैदा होती है। तो क्योंकि वो बुद्धि से इतना तीव्र गति से काम करना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका ईगो ऊपर उठती है बहुत तेजी से। तो ये सभी इसलिए कि वो उष्णता तीव्र रूप में काम करना शुरू करती है। तो मनुष्यों के बुद्धि अति तीव्र रूप से काम करने के कारण ही इस वजह से वो प्रकृति से दूर होता है। प्रकृति बहुत निर्मल होती है। जब हम लोग नेगेटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव चीजें हमें अच्छी नहीं लगती, तो प्रकृति तो पॉजिटिव है ही, उसके पास हम नहीं जाते। इसलिए कृत्रिम वस्तुएं की स्वीकृति बहुत ज्यादा होती है। प्रकृति से पूरी तरह दूर हो गया है मनुष्य। बुद्धि ही ऊष्मा से भरकर कालुष्य पैदा करती है। आप लोग सूझबूझ से जानकर कार्य करना होगा। ये सभी एक्सप्लेनेशन इसलिए है कि हम ये सभी बातों को सोच समझकर सूझबूझ से जानकर कार्य करना होगा। हम जो भी कार्य करते हैं, ये सभी को दृष्टि में लाकर हमें हमारे प्रवर्तन, हमारे बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सूझबूझ से हम व्यवहार करना होगा। इस समय आप सभी उन्नत देवी देवताओं के संपर्क में हो, इसीलिए आप जो भी कार्य आप कर रहे हो, वह इस ब्रह्मांड की शुद्धिकरण कर रही है। जो आप लोग आत्मलिंग लेकर काम कर रहे हैं, का पूजा कर रहे हैं साधक लोग, आपकी वजह से ब्रह्मांड की शुद्धिकरण हो रही है, ऐसा महर्षि कह रहे हैं। और विश्व चालन भी सही ढंग से हो रही है। ये बात को आप जान लीजिए। नवदेवियों के ऊर्जाएं सारे अत्यंत तीव्र उष्ण शक्ति को प्रकट करते हैं, लेकिन इनके उष्ण शक्ति जो है, जो चाहिए वो वाला उष्ण शक्ति है, पॉजिटिव वाली। क्योंकि यहाँ बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, ये मूल प्रकृति के उष्ण शक्ति है। ये मूल प्रकृति यानी माँ श्री अन्नपूर्णा देवी इस धरती जल के अंदर से जो कालुष है, उसे निर्मूलन करके गति के लिए जो ईंधन की आवश्यकता है, वह सही तरीके से अंदर जाने के लिए सहायता करती हैं। इस धरती पर प्रसारित होने वाले प्रत्येक कांति किरणों को प्रेरित करके शुद्धिकरण करना ही नवशक्तियों का मुख्य कार्य है। यानी नवशक्तियां, सभी पंडित जी लोग भी बोलते रहते हैं कि नवशक्तियों की, दुर्गा माँ की नवरात्रे कर लीजिए, ग्रहों का ठीक हो जाएगा, ग्रहों का जो भी बाधाएं हैं, नवरात्रों का पूजा करने से ठीक हो जाएगा। ये सब हम इंडिया में सुनते रहते हैं। वो इसलिए कि ग्रहों से जो भी किरणें आती हैं, इंक्लूडिंग सूर्य भगवान, वो सभी को ठीक तरीके से सही मायने के ईंधन बना के उसको, उन किरणों को एज इट इज अगर हम धरती ने स्वीकार कर लिया, धरती फट जाएगी, भस्म हो जाएगी। इसलिए ये नवशक्तियां हमेशा, अब तो हम पूजा कर रहे हैं, पहले तो ऐसे ही पूजा नाम मात्र के करते, लेकिन वो तो अपना ड्यूटी करते रहते हैं, चाहे हम पूजा करें, उनका प्रेस करें या ना करें, वो कोई उस लालच से काम करने वाले नहीं हैं। तो ये सारे ग्रहों का जो किरणें बाहर निकलती हैं, उन कांति किरणों को फिल्टर करके जितना हम लोग सह सकते हैं, उतना ही पृथ्वी पर प्रसारित करते हैं। ये काम है इन लोगों का, शुद्धिकरण करने का। नवशक्तियों में तीसरा शक्ति है माँ श्री कमलायताक्षी देवी। ये देवी कई अद्भुत शक्तियों की वर्षा करने वाली देवी है। इनकी मंदिर, इनका शक्तिपीठ जो है तमिलनाडु में है। असंख्याक सूक्ष्म भागों में विघटित होकर काम करने में सक्षम है ये माँ। माँ कमलायताक्षी के एक की कण अनेक किरणों में विभाजित होकर वो प्रत्येक किरण
स्वतंत्रता से कार्य करने की क्षमता रखती है। यानी माँ कमलायताक्षी देवी है, ये असंख्याक अनेक सूक्ष्म भागों में एक एक कण असंख्याक सूक्ष्म छोटे छोटे सेल्स के पार्टिकल्स बनकर वो एक प्रत्येक पार्टिकल भी अलग से स्वतंत्रता से एक कमलायताक्षी माँ बनकर काम करने की क्षमता वो रखती हैं। ये तो माँ कमलायताक्षी आदिशक्ति की एक ही अंश है, लेकिन फिर भी इस देवी के एक कण की ऊर्जा भी मनुष्य अपने अंदर नहीं समा पाएंगे। आप सभी देवी को स्तुति करके, फूलों से पूजा करके, कलश के पानी के अंदर मन से माँ को आवाहन कीजिए। फिर आपके उष्ण शरीर को पेनेट्रेट करके बाद में आपके प्राणों में मिल जाने की प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आप पहले फूल से पूजा करके उस कलश के पानी में आप हाथ ऐसे दिखाकर माँ को ऊपर से आकर, माँ इन जल में आप आवाहित हो, आप यहीं ठहर जाओ, ऐसे प्रार्थना करके मंत्र अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप मन से दिल से जो भाषा आपको आती उसमें आप, अगर भाषा के प्रयोग की भी जरूरत नहीं, मन से भी कर सकते, उसके अंदर माँ आ जाएगी। उसके बाद उनसे कहिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके उष्ण शरीर जो है उसको पेनेट्रेट करे और प्रेरित करके उसके बाद आपके प्राणों में, वहां से प्राणों में मिलने की आप रिक्वेस्ट कीजिए, ऐसा भावना कीजिए। यानी पूजा के बाद बैठकर जैसे माँ आवाहित हो चुकी है जल में, और जल में क्या हो जाता है, विद्युत तरंगे पैदा होती है। वो विद्युत तरंगों के स्पंदन, सारे तरंगे, वो ऊर्जा आपके अंदर उस शरीर में प्रवेश करती है। उसके बाद प्राण में, उसके बाद आत्मा में वो मिल जाती है। पहले प्राणों में ही मिलती है, प्राण उसके बाद जाकर आत्मा के पास चले जाते हैं। पहले ये सारे हम प्राण शक्ति के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि मेन काम तो प्राण शक्ति ही करती है, आत्मा कुछ नहीं करती। जब उसके पास हम चले जाते हैं, यानी हमारे प्राण, वो अपना पूरा ऊर्जा, जैसे शिव है वैसे आत्मा है, शिव के पास हमें जाना चाहिए तभी वो देते, वरना वो कुछ नहीं देता, बस बैठ जाते हैं। वैसे हमारा आत्मा है, हम उनके पास जाना होगा। यानी माँ पार्वती ही तपस्या करके शिव के पास आई है, शिव कोई तपस्या करके माँ के पास कभी नहीं आया, आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन मेन ऐसा ही हमारा प्राण शक्ति और आत्म शक्ति काम करती हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ऐसा प्रार्थना कीजिए, ऐसा भावना कीजिए, माँ कमलायताक्षी अगर अंदर मिल गई तो हर एक आत्मा के चारों ओर आच्छादित माया को निर्मूलन कर देगी। आप जैसे ऐसे भावना करके प्रार्थना करते हैं तो अगर माँ कमलायताक्षी आपके अंदर मिल गई है प्राणों में, तो हर एक आत्मा आपकी वजह से, आपके अंदर इतना कांति फैल जाएगी, तो आपके चारों तरफ जो आत्माएं हैं, उनके आत्मा के चारों तरफ जो आच्छादित माया के कालुष है वो निर्मूलन माँ कर देगी। नॉट ओनली फॉर यू, सबके लिए बेनिफिट होगा ये आपका पूजा। देवी को आप सभी भक्ति भाव से प्रार्थना करके ये वरदान मांगना कि आपके आत्मा और प्राणों के बीच में अंकित मुद्राएं, कालुष सभी निकल जाना है, आपके विचार और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कीजिए। यानी आत्मा और प्राणों के बीच, मतलब जो शून्य प्रदेश है, प्राण और आत्मा अलग अलग जगह वो विराजमान है, दोनों दोनों के बीच में क्यों वो नहीं मिल पा रहे, बीच में हम माया के इतने सारे चीजें और इतने सारे मुद्राएं अंकित कर चुके हैं हमारे विचारों की वजह से, हमारे पुण्य पाप सभी कामों की वजह से। हर एक वो चीज जो हम करते हैं वहां पर छपते जाते हैं, और उन दोनों की दोनों के बीच में जो शून्य प्रदेश है वो बढ़ती जाएगी, यानी दोनों अलग 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 दिशा में रहना शुरू हो जाएगा, दोनों का दूर बढ़ती जाएगी। इसीलिए वो सभी माँ निकाल फेंकने के लिए आप विनती कीजिए।
पूजा के बाद कलश को दाएं हाथ से प्रेम से छूकर, यानी उसको हिलाना नहीं, जस्ट टच करके, बड़े प्रेम से टच करके कमलांबा को, कमलांबा जो कमलायताक्षी है, उनको कमलांबा भी कहते हैं वहां पर। कमलांबा, अंबा मीन्स सबको पता है माँ है। कमलांबा जो कमलायताक्षी है, उन्हें आर्द्रता और प्रेम भाव से स्तुति कीजिए। गहराई से प्रार्थना करें कि इस संसार में रहने वाले सभी आत्माएं प्राण से एकीकार हो जाएं, यानी आत्म प्राण में लीन हो जाए, या प्राण आत्मा में पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं, केवल प्रेम बढ़ाएं और इस संसार को यथासंभव पवित्र करें। यानी प्राण पहले आत्मा से मिलना है, पहले कालुष्य निकलना है, निर्मूलन हो जाना है, शुद्धिकरण, उसके बाद प्राण जाकर आत्मा में लीन होना है, उसके बाद उस ऊर्जा से सभी प्राणी मुक्त हो जाए और सिर्फ प्रेम फैलाएं और यथासंभव पवित्रता फैलाएं। ऐसा प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि सभी लोग अपने प्राण और आत्मा को एक करके निर्मल भावना से सतयुग की स्थापना करें। सिर्फ आपके लिए नहीं, लोगों के, आपकी वजह से लोगों का भला होगा ही होगा, लेकिन आप उनके लिए भी, वो भी आप जैसा कार्य करें और सतयुग का स्थापना करें। ऐसा माँ से प्रार्थना कीजिए। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।